साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक, इसका काम होता है बच्चों को काउंसलिंग करना और सही दिशा दिखाना। लेकिन ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को सही दिशा दिखाने के बजाय कई बच्चियों का जीवन बर्बाद किया है। यह आंकड़ा 50 से अधिक का है। इसमें कई ऐसी बच्चियां हैं जिनका इन मनोवैज्ञानिक ने नाबालिग रहते हुए दुष्कर्म किया और उनकी शादी होने के बाद भी उनकी फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर उनके साथ दुष्कर्म करता रहा। वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सब भी इस कमेटी का हिस्सा है, जिससे कि हमें बाकी की एस्पेक्ट्स भी इसमें मिले। और जो अल्पवयीन बच्चे हैं इसके अंदर, वो भी अपनी स्टेटमेंट एज पर लॉ CWC के सामने या ट्रेन काउंसलर्स जो उनके सामने दे सकें। जो ये आरोपी है वो ट्रेन काउंसलर था, जो कि काउंसलिंग कर रहा था कई वर्षों से। और वो नागपुर में ही, नागपुर के आसपास में भी, जैसे भंडारा, गोंदिया, यहाँ पे भी वो रेगुलरली जाता था और वहाँ पे काउंसलिंग कर रहा था बच्चों की। जो बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे थे तो उनको वो यहाँ पे शेल्टर भी दे रहा था। तो वो शेल्टर जो इनका था, जो एकोमोडेशन था, वहाँ पे हमें कुछ एविडेंसेस मिली हैं। उन एविडेंसेस को हम आगे देख रहे हैं। उस एविडेंस में कुछ और नई चीज़ें मिलती हैं, कुछ और बच्चों की फोटोग्राफ्स या वीडियो मिलते हैं, तो उन तक भी हम संपर्क करेंगे और उसके आगे की कार्रवाई हमारी चालू रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि जब तक पूरा ये केस कंक्लूड नहीं होता तब तक एक तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगी। दूसरा इसमें यह है कि उसकी जो पत्नी थी वो भी उसके साथ में ही थी। उसका कितना रोल है, उस रोल के आधार पे हम लोग केस वाइज उसको इसमें इन्वॉल्व जितनी थी उसके हिसाब से उसके ऊपर सेक्शंस लगेंगे। इसमें बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में जैसे एक ही केस दाखिल हुआ था, उसके बाद में और 2 केसेस दाखिल हुए हैं, तो इसमें डेफिनेटली ये बढ़ सकती है संख्या, अगर हमारे पास में कोई और अगर फिरियादी विक्टिम्स आते हैं तो। और उसके अलावा हमारी खुद इन्वेस्टिगेशन में अगर पता चलता है कि इसमें कोई और बच्चे का वीडियो या CCTV फुटेज कुछ हमको मिलता है, तो उस आधार पे हम आरोपी और भी बढ़ सकते हैं और जो विक्टिम्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ सकती है। और इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बट हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। थैंक यू। ये मामला तब उजागर हुआ जब राजेश ठोके ने एक महिला को ब्लैकमेल करते हुए उसे बार बार मिलने बुलाया और महिला तंग आकर पुलिस के पास पहुंच गई। इस मनोवैज्ञानिक राजेश ठोके के कारनामे यहीं तक सीमित नहीं है। उसने अपने इलाके में भी कई महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की है। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है और पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। इसकी इसी हरकतों की वजह से इसे बीच सड़क पर कई बार पीटा भी गया है। बावजूद इसके राजेश ठोके ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। पुलिस ने आरोपी राजेश पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण वाली कलम, पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला अलग अलग 3 मामले दर्ज किए। रिपोर्ट।